Welcome everyone to Eastern Journal. This is me, Metu Dada. No matter how many times it's been said, parking is the utmost issue that the people of Tanagar has to face every day. Who's at fault? Whether it's the administration or the public themselves who does the parking irresponsibly. Solution doesn't lie in the blame game. Rather, it can be solved if we work together hand in hand. So now let's find out what the authorities has to say about this particular matter and get the opinions of the public what they have to say. हम उस दिन भी यहाँ गया था, वहाँ पे जो 4 चक्का का बीच में जो 4 चक्का पार्किंग होता है उसके बीच में हम पार्किंग किए तो हमको ताला लगा दिया। इसलिए मैंने पार्किंग हाँ ईटानगर में तो पार्किंग नहीं मिलता है, बहुत तकलीफ है। 4 चक्का के लिए भी तकलीफ है और 2 चक्का के लिए भी तकलीफ है। तब हमको वो ये लोग बताया है कि 2 चक्का का वहाँ कॉर्नर में बोले ना, तो जाके देखा था। हम लोग तो पता नहीं है, जहाँ 4 चक्का का बीच में खाली होने से 2 चक्का घुस जाएगा बोल के घुस जाता है, लेकिन उन लोग उसको रूल बना के रख दिया, वहाँ में पार्किंग नहीं कर रहे हैं बोल के, तो हमको ताला लगा दिया, 2000 रुपया मांगा है। वही है, लेकिन पार्किंग थोड़ा बहुत तकलीफ है ईटानगर नाहरलगुन डोरू में ना, तो पार्किंग को थोड़ा जाके देख देने से ठीक ही है। आपका तरफ से अगर कुछ सजेशन है ऐसा करने से ठीक होगा ऐसा तो नहीं? हाँ, मेरा तरफ से तो सजेशन वही है, जहाँ 2 चक्का का है उसको 2 चक्का को एक ही लाइन में बना दो, ताकि सब लोग देख के हाँ 2 चक्का का यही है बोल के पता चल के पार्किंग करे। 4 चक्का का वही है, यहाँ पे तो ऐसे 4 चक्का का कौन सा जगह में 4000 है बोलता है, कोई जगह में 2000 है बोलते हैं ना, उसको हम लोग पता नहीं चलता है। तो हम लोग सोचते हैं कि 2 चक्का का बीच में खाली है तो 4 चक्का नहीं घुसेगा होगा, 2 चक्का घुसा लेगा बोल के घुसा लेता है, पता नहीं हो गया। फिर हमको भी उस दिन लॉक कर दिया ना, इसलिए 2 चक्का को अलग सा 4 चक्का को अलग सा ऐसे करके रूल जो यहाँ पे ऐसे बनाए बोले, एक जगह में 4000 है, एक जगह में 2000 है। उसको तो ये लोग ट्रैफिक पुलिस लोग बनाते हैं, हम पब्लिक तो मालूम नहीं होता है कौन सा जगह का 4000 है, कौन सा हजार का 2000 है। इसलिए उसको 2-3 हज़ार नहीं करके एक ही जगह डायरेक्ट बना देने से ठीक है मेरा लिए। यही है मेरा अपील है, आप लोग पार्किंग को अच्छा से कर दीजिए। यहाँ पे मैं ऐसे पार्किंग करने का ऐसे आप जैसे कि जगह नहीं होता है ना, अगर यहाँ पे पार्किंग करने से मीनिंग ना आदमी लोग नहीं होता, बहुत घुसा ही दे रहे टाइप का नहीं होता, जबरदस्ती ऐसे नहीं करते टाइप का, ऐसे पता है झगड़ा भी हो जाता है ऐसे बीच में कभी कभी। पर अब ऐसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इतना वो है ना, ऐसे ला के रखा है, फिर एक्शन भी हो सकता है मीनिंग। अभी अंदर घुसने से भी ना, अभी आदमी भी बोलता है मीनिंग ऐसे आगे पीछे होने से, तो ऐसा मीनिंग कुछ करना चाहिए ना हम लोगों को भी ना ऐसे टाइप का। पर अभी मीनिंग कुछ कर ही नहीं ना, ऐसे ही है वो, वहाँ पे देखें वहाँ पे ऐसे ही है पुराना जगह। तो आप अगर कुछ सजेशन देना चाहेगा कि ऐसा कैसे करने से ठीक होगा आपका तरफ? मीनिंग सजेशन ना वो तो जैसे कि मीनिंग क्या बोले, जैसे कि एक व्हीकल आगे में है ना मीनिंग, तो ऐसे नहीं मतलब कि एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर नहीं हो जाएगा आराम से। जैसे एक जगह मीनिंग इतना ज़्यादा व्हीकल को ना, पर इतना ज़्यादा एक जगह ऐसे नहीं होना चाहिए मीनिंग ना, जैसे दूसरा को डिस्टर्बेंस होता है ऐसे टाइप का। और मीनिंग थोड़ा वो सेफली ड्राइव करना चाहिए मीनिंग कभी कभी ऐसे टाइप का, तो वही बोलना है अभी। पार्किंग को लेके तो ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम ईटानगर में ना। तो अभी तो बेसिकली जस्ट नाउ मेरा ये क्लास ख़त्म हुआ है, तो हम ये IB में क्लास कर रहे हैं अभी। तो पार्किंग का तो या IB में भी आपका देखने से भी कभी कभी होता है कि हम तो 4 व्हीलर तो यूज़ नहीं करते, 2 व्हीलर यूज़ करते हैं ना, लेकिन कभी कभी 2 व्हीलर भी पार्किंग ने स्पेस नहीं हो गया, हमको वहाँ रख के यहाँ आना पड़ता है कभी कभी ना। तो वैसा देखने से ईटानगर क्या मानता है, हिली रीजन है ना, हिली रीजन में रोड का एक लिमिटेड रहता है कितना ब्रॉड होना है, लेकिन उस हिसाब से रिस्पेक्ट करते हुए, लेकिन हम लोग को पार्किंग स्पेस इतना इनफ नहीं दिया जितना देना चाहिए मेरे हिसाब से। शायद पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट में हो या गवर्नमेंट लोग का उसमें कुछ हिसाब किताब में गलती हुआ होगा। तो डे टू डे लाइफ में पार्किंग तो बहुत प्रॉब्लम है, आपका पार्किंग स्पेस सफिशिएंट नहीं है, फिर भी हम लोग को पार्किंग स्पेस तो सफिशिएंट नहीं, लेकिन ट्रैफिक रूल इतना स्ट्रिक्ट है कि थोड़ा सा अगर ये वाइट लाइन को थोड़ा सा हल्का सा क्रॉस कर देने से भी वो लोग लगा देता है। तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाना नहीं पड़ा, लेकिन ये बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम तो है। गवर्नमेंट को हम वही है कि सजेशन वही करेगा कि आप जितना सकेगा रोड को ब्रॉड करने करो ना, और अगर ब्रॉड नहीं हो पा रहा है बोलने से, तो अब क्या कर देंगे हमको स्पेशली ट्रैफिक पुलिस से ये एक रिक्वेस्ट है कि इतना भी स्ट्रिक्ट मत करो कि मतलब अब 1-2 मिनट छोड़ देगा तभी भी मतलब क्या था, अब लोग लगा देता है। अब इंसान ईटानगर में तो आप जितना बोलो, ये तो एक पॉपुलेटेड सिटी हो गया अभी, ये तो बहुत बड़ा सिटी है अभी, इतना गाड़ी है, इतना ये कहाँ आदमी पार्किंग करेगा ना। पहले तो पार्किंग स्पेस ढंग से बनाओ, उसके बाद आप लो इम्प्लीमेंट करो। पार्किंग स्पेस आप बनाता नहीं, फिर लो स्ट्रिक्ट से इम्प्लीमेंट करने से तो पब्लिक फॉलो नहीं करेगा, फिर आप लोग करा पाता है। तो इसलिए मैंने दोनों तरफ से देखना है, लो भी ना, पहले ये देखना है कि एप्लीकेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अगर हो रहा है तो वो अगर रूल पढ़ने का जगह होना पड़े फॉलो करने के लिए ना, तो स्पेस नहीं तो आदमी कैसा फॉलो करेगा। तो हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता है कि ये क्या था, आप प्लीज़ ROW को ना राइट ऑफ वे को आप बड़ा कीजिए, ROW को बड़ा कीजिए, उसके जाके आप लो इम्प्लीमेंट कीजिए। और जितना हम ये क्या था सब गवर्नमेंट को भी नहीं,
मेरा रिक्वेस्ट ये हम पब्लिक को भी चाहते हैं कि जब रास्ता बनाता है तो आप भी थोड़ा उसमें क्या करना है कि साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब हर जगह में कंपनसेशन मांगना है, अपना फ़ायदा देखना है ना, क्योंकि अब तो रास्ता बढ़ेगा, सिटी ग्रो होगा तो आपका बच्चा के लिए, आपका फ्यूचर के लिए होगा, उतना ही। मैक्सिमम से 60-70,000 आदमी के लिए कैपिटल बनाया। 60-70,000 मतलब है कि आप गाड़ी मान के चलो कि उस समय में तो 40-50 गाड़ी भी नहीं था, तो 400-500 गाड़ी को लेके भी आप ये सड़क का डिज़ाइन किया गया। तो आज का दिन में आप दिन में ही 400 गाड़ी रजिस्ट्रेशन करता है तो कितना गाड़ी हो जाएगा। उस समय में ये 40-50 हज़ार आदमी जो है, गाड़ी 200-300 आदमी का पास भी गाड़ी नहीं था। अभी परिवार में 4-4, 5-5 गाड़ी भी आ गया। तो जो सड़क उस समय में जो डिज़ाइन किया गया था, जितना पॉपुलेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था, तो आज का दिन में हम ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ी हो गया, तो सड़क ही हमारा एकोमोडेट नहीं कर पा रहा है। जितना गाड़ी आ गया, जितना पॉपुलेशन आ गया, तो हमें फिर से सोच विचार करना होगा। हाईवे में जो हमें 27 मीटर मिनिमम लेना था, तो 18 मीटर लिया गया है, 20 मीटर लिया गया है। तो हमारा जो हाईवे जो होता है, एक लेन 2 लेन में 7 मीटर होता है, एक लेन में 7 मीटर होता है। तो हमको 14 मीटर का सड़क चलने का, गाड़ी चलने का, तो उसका बाद डिवाइडर होता है, फिर ड्रेन होता है। तो इसको मिला के हमको अगर 20-22 मीटर भी मिलता है, तो अभी ईटानगर पैकेज ए में ये जो है हमको अवेलेबल नहीं कराया गया। तो अभी हमारा जो पैकेज बी और सी में 27 एंड अबव हमने रखा है, ताकि ये जो सड़क भी चलेगा और साइड में थोड़ा से पार्किंग मिलेगा। तो इसलिए टाउनशिप एरिया में 27 मीटर हमने अभी लिया है और इसमें कोई इशू नहीं होगा। लेकिन अभी ईटानगर में ये हमारा पास नहीं था, तब हमने सरकार हम लोग फिर हाईएस्ट लेवल में डिस्कशन करके जितना भी ज़मीन बचता है उसको पार्किंग डेवलप करना है बोल के, फिर सरकार ने 1.5 करोड़ पैसा दिया हाईवे को। तो उसले उस 1.5 करोड़ को लेके अभी आप देखेगा कि 0.3 नाली में हमने वो थोड़ा से पार्किंग स्पेस निकाला। 0.3 नाली आप देखेगा कि इसमें आपको तालो केना बिल्डिंग का साइड में ऐसे करके तो बहुत कम जगह ये सेक्रेटरी के अपोजिट में भी थोड़ा मोड़ा वो लोग बनाया। तो अभी और भी जगह है हम जहाँ में डेवलप कर सकता है। तो अभी जैसे कि आप हाईवे का बात मैं कर रहा हूँ, तो हाईवे में जहाँ जहाँ में हम जो पार्किंग के लेके तो कहाँ में हम ये कर सकता है। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा जो हनुमान मंदिर का सामने में पूरा ये हमारा प्रीवियस डीसी जो है वहाँ अलॉट करके पूरा वो ये सेकेंड हैंड कपड़ा बेचता था। मैंने उसको इविक्शन नोटिस दिया, फिर वो लोग हाई कोर्ट में गया, फिर मैंने हाई कोर्ट में केस जीतने का साथ साथ मैंने उसको तोड़ दिया। अभी आप देखा होगा टेकर लोग, टेम्पो लोग, सब लोग बेच रहा है पार्किंग, एटलीस्ट इतना जगह निकाला है। अभी हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी बात कर रहा है और स्मार्ट सिटी को भी बात कर रहा है कि उस जगह में पार्किंग डेवलप करना है। तो इससे पहले आपको हम बताना ज़रूरी है कि ये हमारा यूडी डिपार्टमेंट जो है आपको सेक्रेटरीट का ऊपर में भी एक पार्किंग लॉट्स मल्टी पार्किंग का बनाया हुआ है, जो ऑटोमेटिक लिफ्टिंग सिस्टम वाला वो भी लगाया है। लेकिन वो हमारा अभी इमीडिएट ज़रूरी का काम नहीं हुआ। फिर अभी अब ये जो हनुमान मंदिर का नीचे जो हमारा ओल्ड ट्रांसपोर्ट स्टेशन था, वहाँ में भी हमने वो मल्टी लेवल पार्किंग बनाया। तो लोग तो इतना नीचे में गाड़ी पार्किंग करके जो अभी मार्केट में जाना है वो भी प्रैक्टिकली ये हमारा ये ज़रूरत का नहीं है। मैंने इसलिए
अभी जो स्मार्ट सिटी का जो पार्किंग जो नाहरलगन तकर कॉम्प्लेक्स का अपोजिट में जो बनने जा रहा है, वहाँ में भी काफ़ी गवर्नमेंट क्वार्टर को तुता के हम लोग बनाने का है, और काफ़ी वहाँ में ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा था, और हाउसिंग डिपार्टमेंट भी उनको कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा था। उसको 12 घर में हम लोग देखे, अभी उसको खाली करा करके तो अभी वहाँ पे ये जो पार्किंग का बनाने जा रहा है, तो वो थोड़ा काम आएगा। इसलिए काम आएगा कि जो हॉस्पिटल में जो जाना है उसके लिए भी इतना दूर नहीं होता है, और जो तकर कॉम्प्लेक्स बड़ा कॉम्प्लेक्स रहेगा उसका तो अपना निजी नीचे में भी पार्किंग रहेगा, लेकिन उसका आसपास पूरा ई सेक्टर में चारों तरफ दुकानें हैं, और डेली बाज़ार का भी दुकान है। तो ये जो पार्किंग लॉस जो अभी बनने जा रहा है नाहरलगन में, ये प्रैक्टिकली काम आएगा। उससे और अच्छा था, पहले जो पुराना बस स्टेशन था उसमें बनाने से ठीक था, तो पार्किंग वहाँ अगर बनाता है तो ठीक है। तो अभी जो है ये नाहरलगन एरिया के लिए अभी जैसे आप ए सेक्टर से जब आता है, अभी हमारा जो है टेकर है, टेम्पो है, टाटा मोबाइल वगैरह, उनका कोई पार्किंग के लिए स्पेस का प्रोविज़न अभी नहीं है हाईवे में। ये एक बहुत बड़ा इश्यूज़ है, तो हम लोग उसके लिए चिंता करता है। तो उसके लिए हमने सोचा है कि जो हमारा गवर्नमेंट क्वार्टर्स है ए सेक्टर में, तो उसको कहीं उन लोग को दूसरा एकोमोडेशन देके, तो सड़क का हाईवे का साथ जो एटास जो क्वार्टर्स है उसको दूसरे जगह में एकोमोडेट करके, जैसे अभी हम तकर कॉम्प्लेक्स अपोजिट का गवर्नमेंट क्वार्टर को दूसरा एकोमोडेशन देके हम उसमें मल्टी पार्किंग लॉट्स बना रहा है स्मार्ट सिटी का द्वारा। तो वहाँ में भी जो भी गवर्नमेंट क्वार्टर लोग को देखे, वहाँ पे हमको ये बस स्टैंड हो, ट्रैकर स्टैंड हो, जो भी हो, हम वो प्रोविज़न अभी हम लोग सोच के रखा है, क्योंकि अभी पैकेज बी जो काम जो है अभी चल रहा है, और इसका ये जो है आपको ए सेक्टर में ये ठीक है। फिर आपको जहाँ में ए सेक्टर में जो जहाँ में पहले मिथुन गेट था, बीबीगिरी गेट था, उस साइड का एरिया में, फिर यहाँ जब आ जाता है ये जो सिनेमा हॉल का आसपास में, पुराना सिनेमा हॉल का आसपास में, वहाँ में तो उस समय का अलॉटमेंट जो है 35 मीटर सेंटर ऑफ द रोड था, इसलिए उन लोगों ने बिल्डिंग जो है जैसे सिनेमा हॉल हो गया या बहुत से बुशी यादा हो गया, तो वहाँ पे स्पेस है थोड़ा आपको गाड़ी पार्किंग करने के लिए, कमर्शियल आदमी लोगों के लिए। और वहाँ में थोड़ा से 27 मीटर हम जब निकाला है तो वहाँ पे जो फ्लाईओवर जाएगा, वो फ्लाईओवर जो जाएगा उसका जो नीचे जो पिलर रहेगा उसका बीच में भी कुछ पार्किंग स्पेस मिल जाएगा अभी का डिज़ाइन का मुताबिक से। तो इस हिसाब से हम वहाँ में ये सॉल्व करेगा। लेकिन दूसरा जो लोग जैसे टेकर लोग के, टेम्पो लोग के, कहाँ करेगा, उसके लिए वो गवर्नमेंट क्वार्टर का उसको ये मैं सोच रहा हूँ, वही चीज़ में होना होगा। तो अभी ईटानगर में जो है यही है कि जो हनुमान मंदिर जो है उनको पहले से हम लोग बात करके रखा है कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा, अभी हम क्योंकि हनुमान मंदिर का अपोजिट जो क्लॉक टावर है, अभी हम प्लेस मेकिंग बना रहे हैं। प्लेस मेकिंग मतलब वहाँ पे पूरा एक ऐसे गार्डन टाइप का रहेगा जहाँ लोग आएगा, थोड़ा से बैठ के कॉफ़ी चाय पिएगा, थोड़ा एक ऐसे एक इतना एम्बियंस जो होगा, तो ऐसे करके तो ये जो है गाड़ी का पार्क करेगा। तो अभी जो समूह लोग जहाँ में कर रहा है हनुमान मंदिर को भी, उसको भी टॉप फ्लोर में डाल देगा, उसका बाद वहाँ में पार्किंग लॉट्स बना देगा। वहाँ में अगर हम पार्किंग लॉट्स बना देता है तो वो ग्राउंड जो पूरा खाली रहेगा, ऊपर में पार्किंग रहेगा। निर्वाचन भवन जाता है वो एरिया में भी खाली है, कोई लैंड डिस्प्यूट है, लेकिन हमने उसको अभी भी हम कब्जा करके रखा है वो पार्किंग एरिया थोड़ा से। फिर उसका अपोजिट में भी एक घर बना रहा था, हम अभी फिर बना रहा है, उसको भी हम अगर जहाँ में मीट एंड ईट नहीं है, हाँ उसका जो एरिया है, मैंने उसको भी मना करके रखा था, तो लेकिन लगा ही दिया मेरा छुट्टी में। हम जब छुट्टी ट्रेनिंग में गया तो वो जगह जैसे है जहाँ थोड़ा जगह है। और दूसरा है अभी हम एक मीटिंग बुला रहा है और मार्केट कमेटी को भी, उससे तो होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं जैसे वो ICIC बैंक है, उन लोगों को हम बोला है कि अपना जो ज़मीन दुकान एरिया तक ना, वहाँ तक आप दलाई करो, तभी भी तो उसका जो कस्टमर या कोई भी हो, सब लोग नहीं होने से भी तो वो तो घुस सकता है वहाँ पे। तो ऐसे बोल के बैंक का और जितना भी लोगों को बोला है वो ऐसे के
सिमिलरली जितना भी दुकान है उनका फ्रंट पोर्शन को अगर धलाई करता है, दो चीज़ इसमें है। एक है कि धूली को हम रोक सकते हैं, दूसरा है कि वो जितना वो स्पेस है वो उसका जो कस्टमर हो या वो उनका खुद का गाड़ी भी वहाँ पार्क कर सकता है। ये अभी इमीडिएटली ये विद इन दिस वीक में हम उन लोगों का साथ बात करने के लिए प्लान करके रखा है। और पार्किंग जो है नोडल डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, लेकिन एज ए डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज हिसाब से हम सबको कोऑर्डिनेट करना है और पब्लिक का तकलीफ़ को भी हम लोग समझता है। और अच्छा हुआ आज आप लोग आया है, बातचीत कर रहा है, और आप लोग का इस चैनल का माध्यम से मैं सभी जितना भी ट्रैफिक जाम से, पार्किंग से जो प्रॉब्लम है माफ़ी चाहूँगा। और हम लोग का कोशिश है कि अभी जो है मेजर डेमोलिशन नहीं कर सकता है, अगर मेजर डेमोलिशन करता है तो फिर वो भी इशू होता है, तो मिनिमम डेमोलिशन करेगा। और दूसरा है अभी हमने नोटिस देना शुरू कर दिया, जो भी न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है मार्केट का एरिया में उसको बेस फ्लोर नहीं तो ग्राउंड फ्लोर को वो अभी नोटिस देना शुरू हो गया है। अभी कम से कम 20-15 आदमी को ऑलरेडी नोटिस दे दिया है, तो उनको या समन करके यही बोल रहा है कि बेस फ्लोर नहीं तो ग्राउंड फ्लोर को आप पार्किंग रखिए, देन नेक्स्ट जितना है ऊपर वाला को आप बिजनेस करना, रेसिडेंशियल बनाना, जो भी बनाना है। तो कानून आदमी लोग नहीं जानता है बोलता है, तो कानून को अपना से ढूंढ के जानना चाहिए। और नहीं होने से अभी आपका जो ये वीडियो है, ये वीडियो को जो भी देख रहा है उन लोगों को, अपना जो फैमिली को भी वो वीडियो को शेयर करो। अथॉरिटी जो है यही बात आपको समझाता है कि आप जो भी कंस्ट्रक्शन पहले कर लिया है कोई बात नहीं, अभी जो नया कंस्ट्रक्शन जो भी करता है आपको अगर 10x20 का प्लॉट मिला है तो 1/3 को छोड़ के आपको घर शुरू करना है। तो वो आपको से 15 मीटर है तो 5 मीटर को छोड़ के आप घर बनाना है। वो 5 मीटर में आपका बिल्डिंग मटेरियल रखो, नहीं तो आप खुद का गाड़ी को रखो, नहीं तो जो आपको दुकान में आने वाला या आपका कोई दोस्त आता है, मेहमान आता है, वो पार्किंग करेगा ना। अभी का क्या है, आप तो हम भी गलती किया ना, लेकिन हम पहले गलती किया तो अभी में हमने नियम जानने का बाद गलती नहीं किया, तो 5 मीटर नहीं छोड़ के। अभी मेरा जो मेहमान आता है हाईवे में तो पार्किंग होता है, मेरा कस्टमर तो हाईवे में पार्किंग होता है, ये तो गलत है। इसलिए जो भी पहले हो गया, कानून भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। अभी हम नोटिस दे रहा है और फिर से मत बोलो कि हम नियम नहीं जानता है। अभी जैसे कि अनलॉफुल एक्ट को लेके 2014 को लेके उसको नहीं जानता है बोलेगा, फिर अनलॉफुल एक्टिविटी करेगा, बंद कॉल ये इलीगल है बोलने से उसको नहीं जानता है बोलेगा। तो यही चीज़ नहीं होना चाहिए। और आप लोग मीडिया लोगों को भी हमारा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बात को आप लोग शेयर करो और आके हमको पूछते रहो, हम भी जवाब देने के लिए तैयार है। कहीं भी हम करा होता है आप लोग पूछिए, हम बार बार 1000 बार क्या 1,00,000 बार, जब तक मुंह बंद नहीं होगा तब तक हम बोलते रहेगा। सर ये कॉलोनियल सेक्टर्स में होता है ना सर, हाँ जी, उसमें जो ट्रैफिक का मेन इशू होता है वो देखा जाए तो डबल साइड पार्किंग का होता है, ये रास्ता छोटा होता है, दोनों साइड पार्किंग होने से तब वो होता है। तो आप स्ट्रीट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप हाँ इसको लेके हमको भी काफ़ी ट्रोल किया गया था। मैंने ये बोला था कि अगर आपका पास गाड़ी पार्किंग करने का जगह नहीं तो गाड़ी मत खरीदो। तो इसको लेके लोगों ने गलत मीनिंग ले लिया और जो डीलर्स लोग भी माइंड किया, अरे ये डीसी साहब हमारा गाड़ी को सेल नहीं कराने के लिए बोल रहा है क्या बोल के। ऐसे नहीं है, आप परेशानी क्यों करता है ना, आपका गाड़ी रखने का जगह नहीं है तो आप किस लिए खरीदता है। पहले तो घर तो बनाओ, पार्किंग एरिया बनाओ, तब तो गाड़ी खरीदो। इसको लेके हमने पुलिस को बहुत बार निर्देश दिया गया है, हमारा अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को भी निर्देश गया है कि पार्किंग नहीं किया जाए। तब जाके फिर हमें बताया गया कि सर ये क्या बोलता है, ये वाइट मार्किंग करना चाहिए। जब वाइट मार्किंग करने का बात किया तो मैंने एक एस्टीमेट मांगा, क्योंकि हमारा जितना सड़क है आप देखने से
बहुत कम लगेगा, लेकिन एक एक डिवीज़न का 500 किलोमीटर का सड़क है, सेक्टर जो है ना, ऐसे देखने से अब पतक से कहीं ना कहीं घुस जाता है, लेकिन सभी सेक्टर का रोड को अगर जुड़ा जाए तो एक एक डिवीज़न का 500 किलोमीटर है, तो 2-3 हज़ार किलोमीटर है, तो उसको ब्लैक वाइट मार्किंग करना वो करोड़ का पैसा आ रहा है। तो हम भी माथा पकड़ के बैठ गया। तो अभी मैं फिर से अभी एस्टीमेट बेच के देखूंगा, क्योंकि सबसे पहले हमको ये वाइट मार्किंग करना है कि ये रास्ता अंदर में गाड़ी पार्क नहीं करना है बोल के। तो मार्किंग नहीं किया तो सवाल पूछता है। तो मैंने ये भी प्रपोजल दिया था कि आप एक साइड पार्किंग करो ना, से मंडे टू वेडनेसडे दिस साइड पार्किंग, देन नेक्स्ट इस तरफ पार्किंग ना, ऐसे करके भी हमने प्रपोजल देके देखा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में बहुत तकलीफ हो गया। क्यों, मैं अभी भी मुझे याद है ये ESS सेक्टर में हमने कितना 6-7 आदमी तक डेली 7 आदमी करा करना पड़ता था, 7 आदमी करा करना है। इसे उसका बाद अबोतानी कॉलोनी में कम से कम उसमें भी 4 महीना 7 महीना और 7 आदमी सुबह शाम रखना है। फिर वहाँ में भी हम लोग क्या किया है, वो वहाँ का जो वेलफेयर कमेटी को लेके वो मार्किंग किया, मैंने वो असली वाला मार्कर नहीं है, रोड मार्कर नहीं है, पेंट नहीं है, और ये नॉर्मल वाला लगा के हम लोग 13 बेका लगा के यहाँ पार्क नहीं करना है बोल के, ये सब भी बहुत कोशिश किया। तो अकेला नहीं हो पाता है। तो इसमें हमारा जैसे कि वहाँ में वार्ड मेंबर होता है, कॉर्पोरेटर लोग होता है, हमारा जो डिपार्टमेंट जो रोड का इंचार्ज होता है, हम सभी लोग मिल के, और सबसे खास करके पुलिस डिपार्टमेंट, तो पुलिस का पास स्टाफ नहीं होता है। तो इसके लिए तो जो ईटानगर में, नाहरलगुन में आप ये रोड का जो पार्किंग को लेके रोड मोटर व्हीकल एक्ट जो भी हो उसको ये हो के आपका पास 2011 में हमने देखा है कि सिर्फ कितना, यहाँ में 16 आदमी, वहाँ में 17 आदमी, ऐसे कुछ मिला के 30 आदमी ही होता है। फिर वो 10 आदमी छुट्टी में होने से 20 आदमी ही रहता है। तो 10 इधर ईटानगर, 10 नाहरलगुन। तब जाके हमने ईटानगर ट्रैफिक वार्डन हमने क्रिएट किया, तो 200 के आसपास क्रिएट किया। तो उन लोगों को हमने अभी पुलिस को दिया हुआ है, मैंने 150 के आसपास उन लोग को दिया है। 50 जो है इधर अपना पार्किंग एरिया कहीं कहीं लगा के रखा हुआ है। तो अभी सबसे पहले हमको मेन पावर भी चाहिए इन्फोर्स करने के लिए। लोग जो है अपना आप से, अभी आप देखा होगा डेमो के लिए यहाँ एक सिग्नल ये असेंबली जाने का जगह में लगाया हुआ है। अब देखिए वहाँ पे क्या होता है, और हम आदमी करा करके रखा है फिर भी नहीं सुनता है। तो लोगों को एक जो एडवांस स्टेज तक लाने के लिए इमीडिएटली पॉसिबल नहीं होता है। तो ये पार्किंग जो है लेके एक दो रोड होने से कोई बात नहीं है। हम लोग बहुत कोशिश किया, जैसे आपका G एक्सटेंशन है, वो एरिया में भी वन साइड पार्किंग करने के लिए बहुत कोशिश किया है। वहाँ में बैंक है, तो वहाँ में भी हमारे स्टाफ को देख के भी कोशिश करके देखा है। तो हम लोग ने बोला, बैंक को बोला है कि आप अपना स्टाफ को यहाँ रखिए। तो हमारा पुलिस जो है, हम लोग का जो भी स्टाफ रहेगा वो बीच बीच में आपको सुपरवाइज कर देगा, लेकिन इतना दिन तक ये वहाँ पे तो बहुत पॉसिबल नहीं है। अभी आप वहाँ में जाएगा नाहरलगुन G एक्सटेंशन, बहुत साइड पार्किंग करके आपको मिलेगा। तो हमको सपोर्ट चाहिए ना, जैसे अभी यहाँ पे जितना भी बैंक का स्टाफ लोग है, उन लोग फ्रंट का पार्किंग को तो उन लोग तो करना चाहिए। तो ऐसे करके, लेकिन उसको भी छोड़ के इतना सारा ये होता है, तो उसको मैनेज करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आसान नहीं मतलब करेगा, लोग तो चाहिए ना, थोड़ा ये सब लॉजिस्टिक्स चाहिए। तो थोड़ा मोड़ा है इसमें, इसलिए चिंता नहीं करना है। लोग बियर विथ अस। सर लास्ट क्वेश्चन, हाँ तो इतना बोल लिया पर इसकी एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर आप तो पहले आप जो बोला था कि आप ट्राई किए पार्किंग बनाने के लिए जगह जगह में थोड़ा थोड़ा करके, हाँ तो जब आप पार्किंग बनाया है तो उसके आगे में जो दुकान होता है
कभी कभी होता है टेम्पो गैराज होता है या फिर कुछ दुकान होता है, तो वो पार्किंग वाला एरिया को लोग क्लेम कर देते हैं। आगे में गैराज के लिए गाड़ी पार्किंग के लिए बना देगा, जहाँ पर गाड़ी वाड़ी बनेगा और दुकान में से आगे में सामान वामान रख देगा सर। वो तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल ही गलत है। तो ये इसको लेके हम लोग का इन्फोर्समेंट का कमजोरी है, इन्फोर्स करना होगा। जब इन्फोर्स करेगा तो मान भी जाता है। अब कभी दिन मेरा साथ चलिए, हम जब इन्फोर्स करेगा फिर वो हटा देता है, फिर क्या करेगा, एक दिन का बाद फिर सेम आ जाता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारा इन्फोर्समेंट का कमियां है। जो लोग हैं उन लोग को जो इन्फोर्स करता है, तो अभी हम यहाँ बैठते रहेगा वो तो होगा नहीं है, फिर हम वहाँ में जाते रहेगा, यहाँ होगा नहीं है। तो इसके लिए हमारा जो ऑफिसर्स लोग हैं इन लोगों को भी 24/7 देना चाहिए। हमारा जितने भी लोग, मैं तो इसलिए कल भी एक वीडियो बनाया, सड़क पे जा रहा था। कल बारिश हुआ था कि जोर से, कल हम दोनों, कल नहीं, संडे का दिन था। हम भी वीडियो बना के जा रहा था कि जो सड़क है उसको मालिक होता है, उसका मालिक का नाम होता है, वहाँ में मंत्री भी होता है, उसका नीचे में कमिश्नर सेक्रेटरी भी होता है, उसका नीचे में चीफ इंजीनियर होता है, उसका नीचे में एसी होता है, उसका नीचे में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है, उसका नीचे में असिस्टेंट इंजीनियर, उसका बाद जूनियर इंजीनियर, उसका बाद मेट लोग होता है। मुझे पूरा मालूम है क्योंकि मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था। तो सड़क ड्रेन पूरा फुल हो गया, लैंडस्लाइड होके बंद हो गया, आपको किसी को भी दिखाई नहीं देता है। और ईटानगर में सब लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट में तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AE लोग होता है, DC लोग होता है, लेकिन एक तो JE भी इधर घूमता नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए ऑफिसर लोगों का ही थोड़ा से वीक है कि वो लोग अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अभी आप जो बोला है, जैसे कि सपोज मेरा ESC नाहरलगुन है, मैं एक राउंड मारता हूँ, या OC नाहरलगुन है, मैं एक राउंड मारता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आज से ये सड़क पे नहीं आना चाहिए। उनका ड्यूटी है कि उस एरिया में हमारा जो बोला वाला चीज़ को कंसिस्टेंटली मैंने वो उसको ये करना चाहिए, तब तो वो लोग नहीं आएगा, नहीं बीतेगा, सवाल ही नहीं है। तो इस चैनल का माध्यम से मैं भी अपना जितना भी ऑफिसर है, चाहे वो अरुणाचल का कोई भी कॉर्नर में हो, सभी लोगों को 24/7 काम करना चाहिए। खास करके DC होता है, SP होता है, ESC, CO और ये OC लोग होता है। जैसे मेडिकल का होता है ना, वो तो संडे सैटरडे बंद होता है क्या मेडिकल? बीमार पूछ के आएगा क्या? जब मेडिकल खुलेगा तब तो बीमार हम होगा, ऐसे होता है क्या? तो वो होता है हमारा शरीर के लिए और सोसाइटी के लिए, जो समाज में अभी आप जो बात करता है, वी आर द डॉक्टर, वी हैव टू ट्रीट द सोशल इविल्स। और ये तो सोशल इविल्स है। आप सड़क में जाम कर लेता है, दुकान जो लोग जो पेडेस्ट्रियन जाने का होता है उसको बंद करके रख देता है, गैराज बना देता है। हमको तो एक बार ट्रोल किया गया, हमने जो पार्किंग बनाया था 0.3 नाली में, लोगों का गाड़ी का पार्किंग बना, तो टायर दुकान जो है वो पार्किंग में रखा है। और सबसे बड़ा दुख किया था, हमने जो 1.5 करोड़ पैसा दिया हाईवे को, वो जहाँ में ट्रैफिक जाम नहीं होता है वहाँ पे बनाया, उससे मेरा दुख हो गया। फिर जब वहाँ पहुँचा तो टायर उधर दुकान बना के रखा है, तब हमने टायर को एक लात मारा था। तब लोगों को समझ में नहीं आया मैं क्या है। मैं बहुत दुख मेरा अपना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, ठेकेदार जो मेरा साथ में जो आ रहा था, क्योंकि आपको देखो उसमें ये जो न्योकुमलपंग का आसपास में भी आपको पार्किंग बनाने का जगह है, जहाँ में हमारा जो ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है, पार्किंग प्रॉब्लम होता है। और उसका बाद जहाँ में ये मोपिन ग्राउंड जाने का, उसका आसपास में भी एटलीस्ट मोटरसाइकिल पार्किंग निकाल सकता था। और जहाँ में कुछ नहीं है उस दुनिया में बना के रख दिया। तो मैं, वो बारिश का दिन भी था और उस समय
क्योंकि मैंने बोला था कि मैं पहले इंस्पेक्शन करेगा तो पेमेंट रिलीज़ करेगा। तो मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ में ज़रूरी जहाँ जहाँ में काम नहीं किया है ऐसे कोई पता नहीं था। लेकिन मेरा बहुत दुख था, मेरा दुख उस टायर को ऊपर में लात मार के ख़त्म हो गया। लेकिन लोगों को क्या बताएगा ना, लोगों को तो हम बताने का है नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर में हमें बहुत अच्छा लगा, लोग वो पसंद आया वो जो लात मारा वाला को।